एक गांव में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसके पास दो बच्चे थे, एक राजू और एक रामू। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया के गांव में एक बर्फ बेचने वाली चिड़िया आया करती थी। बर्फ ले लो, बर्फ ले लो। गांव के सभी बच्चे बर्फ खरीद कर खाते थे। यह देखकर टूनी का बेटा बोला, माँ, मैं भी बर्फ खाऊंगा, मुझे भी दिलाओ ना। देख बेटा, अगर तुम बर्फ खाओगे तो तुझे बुखार हो जाएगा। नहीं माँ, मैं बर्फ खाऊंगा। टूनी चिड़िया अपने दोनों बेटों को खूब मनाती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे जिद करने लगे। ठीक है बेटा, चलो मैं बर्फ दिलाती हूँ। ओ बहन, हमारे बेटे को बर्फ दे दो। अरे तुम्हारे बेटे कब से बर्फ खाने लगे? तुम्हारे पास तो पैसा रहता ही नहीं। मैं उधार में बर्फ नहीं दूंगी, तुम पैसा लाओ तभी बर्फ दूंगी। हमारे बेटे बहुत जिद कर रहे हैं, इसलिए आप बर्फ दे दो। हम कुछ दिन में आपको पैसा लौटा दूंगी, तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। बर्फ वाली चिड़िया टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आई। देख बेटा, मैं तुमको कल बर्फ दिला दूंगी। अगले दिन जब सुबह हुआ, बेटा मैं कुछ काम से जा रही हूँ, कुछ ही देर बाद मैं आऊंगी। टूनी चिड़िया यह बोलकर वहाँ से चली गई। टूनी चिड़िया यह बोलकर कालू सेठ के पास गई। सेठ जी, हमें कुछ पैसा उधार दे दो। देख टूनी, मैं तुझे पैसा उधार नहीं दूंगा। अगर मैं तुझे उधार पैसा दे देता हूँ, तुम कैसे लौटाओगी? सेठ जी, हम लौटा दूंगी। अगर तुझे पैसा लेना है तो अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो। नहीं सेठ जी, ये हमारे पति का सुहाग है। हमारे पति तो अब हमारे पास है नहीं, उनका निशान मंगलसूत्र ही तो हमारे पास है। हम यह हरगिज से नहीं दे सकती हूँ। कालू सेठ ने उसे पैसा उधार नहीं दिया। टूनी चिड़िया हार मानकर अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को उसके बदले कुछ पैसा दे देता है। टूनी चिड़िया पैसा लेकर वापस घर आती है। माँ, आपने तो कहा था आज मुझे आप बर्फ दिलाओगी। हाँ बेटा, मैं तुझे आज बर्फ दिलाऊंगी। तभी बर्फ बेचने वाली चिड़िया वहाँ आती है। बर्फ ले लो, बर्फ ले लो। टूनी चिड़िया बर्फ खरीदने जाती है। राजू ने रामू से बोला, देख भाई, चल मैं छुप के देखता हूँ माँ किस पैसे से बर्फ खरीदती है। राजू और रामू ने छुप कर यह सब देख रहे थे। ओ बहन, मुझे बर्फ दे दो। तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, मैं तुम्हें बर्फ नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया बर्फ वाली चिड़िया को पैसा दे देती है। तुम्हारे पास इतना जल्दी पैसा कहाँ से आ गया? कल तक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं था। टूनी चिड़िया ने बर्फ वाली चिड़िया को सारा बात बता देती है। आपको पहले बताना चाहिए था ना कि अपना मंगलसूत्र बेचकर मैं पैसा लाई हूँ। टूनी चिड़िया बर्फ लेकर घर आई। उसके बेटों ने तुरंत अपने घर आए। आपने कालू काका को अपना मंगलसूत्र क्यों दे दी? बेटा, ये सब बात आप कैसे जानते हो? माँ, मैं पीछे छुप कर यह सब बात सुन रहा था। माँ, मैं अब आपसे कभी जिद नहीं करूँगा। जो चीज आप दोगी वही मैं खाऊंगा। देखो, गर्मी का समय है, जो तुम गांव गांव बर्फ बेचते हो, यह छोड़कर कोल्ड ड्रिंक बेचो, उसमें कितना फायदा है और तुम्हें गांव गांव जाकर बेचना भी नहीं पड़ेगा। देख टूनी, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचूंगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक केमिकल से बनता है। उसे छोटे बच्चे पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं बर्फ ही बेचूंगा। बंटी यह बोलकर वहाँ से बर्फ बेचने चला गया। वह गांव-गांव जाकर बर्फ बेच रहा था, लेकिन बंटी कबूतर का बर्फ नहीं बिकता था। वह हर गांव बेचने गया, लेकिन उसका बर्फ नहीं बिक रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर काला कौवा कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था। उसका कोल्ड ड्रिंक खूब बिक रहा था। बंटी कबूतर को देखकर काला कौवा बोला, अभी तक बर्फ बेच रहे हो? अब बर्फ का जमाना चला गया है, अब सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तुम्हारा बर्फ नहीं बिकेगा। हा 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 हा। काला कौवा यह बोलकर बंटी कबूतर का मजाक उड़ा रहा था। बंटी कबूतर का कोल्ड ड्रिंक खूब बिकता था। बंटी कबूतर हिम्मत नहीं हारा। वह शाम तक बेचता रहा, लेकिन उसका कोई बर्फ नहीं बिका।
वह शाम को घर पर आया। मैं आपको बोली थी कि आप भी कोल्ड ड्रिंक बेचो, लेकिन आप बर्फ बेच रहे हैं और आपका बर्फ भी नहीं बिक रहा है, इसलिए यह काम छोड़ दो। मैं यह काम नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा। जब सुबह हुआ, गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ गए। सारे बच्चे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन लोगों को चेक करके बताया, जो तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो इसीलिए तुम लोग बीमार हो। कोल्ड ड्रिंक एसिड से बनता है, वह छोटे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, इसीलिए तुम बीमार पड़े हो। सभी बच्चों ने डॉक्टर का बात मानकर कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दिए और बर्फ खाने लगे। बंटी कबूतर का फायदा होने लगा। बर्फ बेचकर घर पर आया। वह सारा पैसा अपने पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी सारा पैसा देखकर बहुत खुश हो गई। बंटी कबूतर का काम चलने लगा और काला कौवा का काम बंद हो गया।